संत शिरोमणि प्रवचनमाला में आचार्य श्री के जीवन के वो प्रसंग जो हमारे सामने घटित हुए हैं वो भी आ रहे हैं, और जो हमारे सामने घटित नहीं भी हुए हैं और जिनकी हमारे को जानकारी भी नहीं है, वो संदर्भ भी बीच बीच में आ रहे हैं। आचार्य श्री ने अपने बिहार के क्रम में 2 तीर्थ यात्राएं बहुत बड़ी की, जिसमें एक तीर्थ यात्रा तो सम्मेद शिखर की रही, जिसके संदर्भ आप सभी को पहले सुनाए गए हैं। सन 1982 का आखिरी समय सिद्ध क्षेत्र नैनागिर से नवंबर के माह में बिहार हुआ और जनवरी में सम्मेद शिखर जी में मंगल प्रवेश हुआ था। वो सन 1983 जनवरी फरवरी की बात है शिखर जी की। एक दूसरी यात्रा भी गुरुबर की बहुत लंबी हुई है। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर से विहार प्रारंभ हुआ है चतुर्मास के बाद, और विभिन्न स्थानों के क्षेत्रों की वंदना करते हुए आचार्य श्री गुजरात की ओर आगे बढ़े। तारंगा जी में ग्रीष्म काल बिता करके महुआ जी में चातुर्मास करके फिर गिरनार जी की यात्रा को गए। जिस समय आचार्य श्री की गिरनार यात्रा हुई थी, उस समय हम लोग गोटे गांव के आसपास ही विराजमान थे, और जिस समय आचार्य श्री खास गिरनार जी में थे उस समय जबलपुर में हमारा प्रवास था शीतकालीन। तब से मन में ये भाव था कि हम लोगों की भी गिरनार यात्रा हो, क्योंकि सम्मेद शिखर की यात्रा में तो साथ में थे, भले ही ब्रह्मचारी अवस्था में थे लेकिन साथ में थे। गुरुबर की गिरनार यात्रा हुई तो उसमें हम लोग साथ में नहीं थे, हम लोगों के विहार अलग अलग चल रहे थे। सम्मेद शिखर की वंदना करना फिर भी कठिन है, फिर भी सरल है, पर गिरनार जी की वंदना कठिन मानी गई है। ऊंचाई को लेकर के तो कठिन है ही। दिगंबर जैन मुनि की चर्या के हिसाब से समाजों के गांव भी शहर भी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए भी कठिन है। महानगरों में समाज है, यत्किंचित आसपास के शहरों में गांवों में भी थोड़ी बहुत समाज है, लेकिन उतनी समाज नहीं है कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में बहुतायत दिगंबर समाज पाई जाती है, श्वेतांबर समाज बहुत है, तो भी असुविधाएं होती हैं। और इतना लंबा विहार करने में गिरनार में स्वाश्रचर्या करते हुए तो विहार संभव नहीं होते, वो तो संघ बना करके व्यवस्थाएं बना करके ही विहार होते हैं। सहयोगी भी होते हैं, विहार कराने वाले भी होते हैं, समाज बंधु भी ध्यान रखते हैं। तो गिरनार यात्रा करने का मन बना। सन 2014 का चतुर्मास महाराष्ट्र वर्धा में संपन्न होने के बाद गुरुवर आचार्य श्री से विहार के संकेत लिए और निवेदन किया कि गुरुदेव
आपकी तो गिरनार यात्रा हो गई है, हम लोगों की भी भावना है गिरनार जी की वंदना संपन्न हो। अब आचार्य इतनी लंबी यात्रा का आशीर्वाद दें तो उसके आगे पीछे भी तो सोचेंगे। कुछ समय निकलने के बाद संकेत आया कि मध्य प्रदेश के खरगोन में पंचकल्याणक संपन्न होना है और आप लोग उस तरफ विहार करो। अब देखो, पहला चरण उस तरफ आगे बढ़ने का। अभी आगे की बात नहीं करना, अभी पहले आगे बढ़ो। खरगोन का पंचकल्याणक संपन्न हुआ, ठीक है, अनुकूलता है तो आगे बढ़ो। आसपास के क्षेत्रों की वंदना की, 52 गजा में अष्टानेक पर्व मनाया, धीरे धीरे आगे बढ़े। पावागढ़ और बड़ौदा पहुंचते पहुंचते महावीर जयंती का समय और गर्मी जैसे आने लगी, तो सोचा अब इस गर्म मौसम में गुजरात में जल्दी गर्म होने लगता है, तो अब गिरनार यात्रा उस तरफ करेंगे तो शायद अनुकूलता ना रहे, तो बड़ौदा में ग्रीष्मकाल निकाल लो। निकाला। अब चतुर्मास का समय आ गया, चतुर्मास कहाँ हो। बड़ौदा में ग्रीष्मकालीन प्रवास से सभी तरफ ये जानकारी तो हो गई कि मुनि संघ को गिरनार जी की वंदना करनी है, पर ग्रीष्म काल की वजह से अभी आगे नहीं बढ़े हैं। अब चतुर्मास कहाँ होना। सूरत में अपनी प्रमुख पहचान रखने वाले बाबू ओम प्रकाश जी, हाँ, आचार्य के पास बहुत वर्षों से आते जाते रहे। आचार्य का भी उन्होंने महुआ बहुत अच्छा चतुर्मास कराया, गिरनार की यात्रा कराई, बहुत लंबा विहार कराया। जो भी संघ उस तरफ आगे बढ़े उनका विहार में सहयोग रहा। समाज का भी सहयोग रहता है, सभी का सहयोग रहता है, पर कोई ना कोई आगे आने वाले तो चाहिए। यूं करके सूरत वालों के मन में विशेष भाव आया कि महाराज जी का चतुर्मास अपने सूरत में पार्ले पॉइंट पर कराना चाहिए। हालांकि बड़ौदा वालों ने भी निवेदन किया, अहमदाबाद वाले भी आए, आसपास के लोग भी आए, पर अब वो आसपास के शहर उतने परिचित हों तो अपन आगे बढ़ो। अब महानगरों के नाम तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी महानगरों में चले जाओ तो नाम बड़े, दर्शन छोटे होते हैं। और कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि नाम बहुत बड़ा नहीं है गांव का, फिर भी चले जाओ तो भले वो 150 घर के लोग क्यों ना हो, और इतना माहौल बना लेते हैं कि बड़े बड़े महानगर भी फीके दिखने लगते हैं। महानगरों में है क्या, महानगरों में तो व्यक्ति आपको सुविधाएं दे सकता है पर समय नहीं दे सकता। समय के लिए तो उसको बहुत ही सोचना पड़ता है। बड़े बड़े महानगरों के जो भी समाचार आते हैं, हालांकि हम लोग तो महानगरों से बचते ही हैं, लेकिन फिर भी यदि जाने का हुआ या गए तो फिर ये स्थिति समझ में आती है, सुबह शाम तो मिल जाएंगे, बाकी दिन भर तो कल्चर ही ऐसा है, दूर दूर जाना, व्यस्तताएं हैं। फिर भी धर्म लाभ लेने वाले महानगरों में रह करके भी अपनी दिनचर्या बना लेते हैं और त्यागी वृत्ति की सेवा करके धर्म लाभ भी लेते हैं। कमी हो सकती है लेकिन अभाव तो आज भी नहीं है, और अच्छी चर्या कराने वाले भी लोग होते हैं, सेवा करने वाले लोग भी होते हैं। तो महानगरों की स्थितियां लगभग ऐसी हैं। इस तरफ के महानगरों की बात अलग है, दिल्ली बम्बई जैसे महानगरों की बात अलग है। तो ये सोच करके कि अभी चतुर्मास तो देखेंगे आचार्य का क्या संकेत आता, तब तक बाबू ओम प्रकाश जी अपनी मंदिर कमेटी को, अपने साथी कार्यकर्ताओं को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में बीना बारह पहुंच गए और उन्होंने अपना निवेदन कर दिया। आचार्य श्री महाराज जी बड़ौदा में हैं और चतुर्मास के लिए सूरत का संकेत उनको दो। जिस समय बाबूजी आचार्य श्री के पास पहुंचे थे, विहार करते करते हम लोग
बड़ौदा से बिहार करके भड़ूच में वहां पर उपस्थित थे। आचार्य श्री ने बात सुनी, सुन करके संकेत देने के पहले कहा कि उनको वैसे तो गिरनार जी की वंदना के लिए आगे बढ़ना था, गर्मी का समय देख करके वो लोग आगे नहीं बढ़े, इसलिए अब चतुर्मास की बात तो बीच में होगी ही होगी, लेकिन चतुर्मास के लिए आप आशीर्वाद लेने आए हो तो ठीक है, चतुर्मास तो देख लेना, लेकिन उसके बाद उनकी गिरनार यात्रा का भी हाँ थोड़ा ध्यान रखना, आशीर्वाद है ऐसा करके। बाबूजी तो चाहते ही थे कि कुछ संकेत तो मिले, उन्हें ये आश्वासन मिल गया, स्पष्ट रूप से तो नहीं लेकिन भावनात्मक कि ठीक है चतुर्मास को देखो और उसके बाद गिरनार यात्रा होगी। लेकिन अच्छी भावनाओं के अच्छे कार्यों में भी कभी कभी बड़े बड़े व्यवधान भी आ जाते हैं। संघों के कोई भी कार्य गुरु की आज्ञा के बिना नहीं होते, संघ की अनुकूलता का ध्यान रखा जाता है और फिर उसमें गुरु की कृपा तो सम्मिलित होती ही होती है। सामान्य विहार, सामान्य दिनचर्या अलग होती है, पर जब भी कोई कार्यक्रम विशेष समाज को करना होता है तो विराजमान मुनि संघ भी यही संकेत पहले देता है कि भाई इस कार्यक्रम संपन्न करना है तो गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करके कार्य करने में अपना विश्वास भी रहता है, मन में प्रसन्नता भी रहती है कि अपन इतना बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, सामाजिक प्रभावना का कार्य कर रहे हैं, तो अपन ने गुरुवर का आशीर्वाद ले लिया, उसे विश्वास बढ़ जाता है, संयोजना अच्छी होती है। आचार्य श्री ऐसा कहते नहीं है कि हमसे पूछ पूछ करके करो, लेकिन ये तो शिष्यों का कर्तव्य ही होता है। उनको तो खुशी होती है इस बात में कि कोई भी समाज में समारोह हो, कार्यक्रम वगैरह सुनिश्चित होते हैं, बड़े रूप में होते हैं, तो आचार्य श्री का आशीर्वाद ले लेना समाज के लिए भी अच्छा रहता है, अपने लिए भी अच्छा रहता है। गुरु आज्ञा मिलती है, संघ की अनुकूलताओं का ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य कैसा है, स्थान कैसा है, चर्या बराबर हो पा रही कि नहीं हो रही, कोई प्रतिकूलता तो नहीं है। और फिर जब गुरुवर आशीर्वाद आदेश देते हैं तो फिर उनकी कृपा भी अपने साथ साथ चलती है। संघों की व्यवस्थाओं में दो बातों की मुख्यता होती है कि संघ का निवेदन किस रूप में गुरुवर के पास पहुंचा है, आचार्य श्री उस पर ध्यान देते हैं। और कभी कभी आचार्य श्री विशेष अवसरों पर, जबकि संघ को वहाँ की जानकारी भी नहीं है, आचार्य श्री के ख्याल में वहाँ की समाज के द्वारा कोई निवेदन जाते हैं तो आचार्य श्री भी डायरेक्ट संघों को संकेत दे देते हैं कि वहाँ समाज में ऐसा ऐसा आवश्यक कार्य है और आप लोग वहाँ पहुँचो। संघ यदि ये भी कहे कि हमें तो कोई जानकारी नहीं है, समाज तो कोई आई नहीं, नहीं वो सब यहाँ बात हो गई, चलो आप आगे बढ़ो, वो सब आ जाएंगे और हो जाएगा। संघ को जानकारी नहीं है, समाज का कोई विशेष निवेदन आचार्य श्री के पास पहुंच गया, आचार्य श्री के ख्याल में बात आ गई तो आचार्य श्री के पास से संकेत संघ को पहुंच जाता है। अथवा आसपास की समाज कोई कार्यक्रम संपन्न करना चाह रही है और संघ को उन्होंने निवेदन किया तो विराजमान संघ यही संकेत देता है कि यहाँ निवेदन किया है तो अच्छी बात है, लेकिन इस निवेदन को गुरुवर के यहाँ जाकर के करो, गुरुवर का जैसा आशीर्वाद आएगा कार्य करेंगे। इससे क्या होता है, समाज में भी संयोजना बनी रहती है और गुरुवर की आज्ञा आशीर्वाद में कार्यक्रम में कसावट भी बनी रहती है और संघ की व्यवस्थाएं भी ठीक ठाक चलती रहती हैं। ऐसा ही आचार्य श्री के संग में निरंतर चलता रहता है।
आचार्य श्री स्वयं अपने जीवन में इसी स्वभाव में ढले हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन को अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित भाव से रखा, तो वो आज ना भी कुछ कहें तो शिष्य समुदाय भी उसी समर्पण के भाव से अपने गुरुवर के प्रति भाव रखता है। गिरनार की उस यात्रा में पहले तो चतुर्मास संपन्न करना, सूरज जैसे महानगर का संकेत मिला, पार्ले पॉइंट पर चतुर्मास करने का संकेत मिला। लेकिन देखो, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा भाव चतुर्मास कराने का किया, जिस पुण्यात्मा ने गुरुवर का महुआ जी क्षेत्र पर चतुर्मास करा के इतनी बड़ी गिरनार यात्रा कराई और अनेकों त्यागी वृत्तियों के चतुर्मास कराए, भाव तो उसने बनाए कि संघ का अच्छे से अच्छा चतुर्मास कराएंगे, पर उनके भाग्य में योग नहीं था। आशीर्वाद लेकर के तो बिना वारे से वो आगे बढ़े। उनके साथ में उनके सूरत के बहुत सारे साथी भी थे, राजा भैया सूरत वाले, कमलेश भाई जी, महेंद्र जी आदि आदि, अशोक जी, विनायका हैं, गंगवाल जी आदि आदि, ये तो पार्ले पॉइंट के मूल आधार स्तंभ हैं। ज्ञानेंद्र गदिया, नीरज गदिया, संजय गदिया, गदिया परिवार अजमेर वाला निरंतर दान पुण्य में अग्रणी रहता है। संस्कार शिविर में, जब से सूरत में संस्कार शिविर हुआ, महिला वर्ग का परिधान जो आप देखते हो विशेष संस्कार शिविर में महिलाओं को प्रदान की जाती साड़ी, वो गदिया परिवार के यहाँ से, उनके कारखाने से ही आती है। हर साल वो यूं, आप तो ये बताओ कितनी संख्या में बैठ रहे हैं, करते रहते हैं। सूरत में जो भी समाज है, चाहे पार्ले पॉइंट पर हो, चाहे नानपुरा में हो, चाहे आहूरा नगर में भी एक बहुत अच्छी समाज, बड़ी समाज, बहुत अच्छा भव्य पंचकल्याण गजर संपन्न कराया। बटार पर समाज है, आदि आदि बहुत समाज है, बहुत बढ़ गई समाजें। खूब दान पुण्य पूजा पाठ रोज चलता है, खूब करते हैं लोग। बाबूजी का परिवार, राजा भैया का परिवार कितने वर्षों से आचार्य श्री के लिए कितना कुछ कर रहा है। तो ऐसा करते हुए बड़े उत्साह से तो आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े। जब बीना बारे में थे तो सब समाज ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया, खूब ठाट बाट से पूजन की। आचार्य श्री का संक्षिप्त उद्बोधन प्रवचन भी मिला, आहारचर्याएं भी सभी ने संपन्न कराई। वापसी में बाबूजी को कुछ ऐसी असुविधा हुई कि सागर स्टेशन से जैसे ही ट्रेन से आगे बढ़े और सागर और विदिशा के बीच में उनके स्वास्थ्य में इतनी खराबी आई कि रास्ते में ही उनका निधन हो गया। कि बहुत बड़ा झटका समाज के लिए उस समय लगा। यहाँ आचार्य श्री का संकेत हो चुका है चतुर्मास के लिए, और वहाँ मुखिया के साथ इस तरह की घटना घट गई। आचार्य श्री को समाचार मिले तो आचार्य श्री भी एक मतलब वातावरण को अब कैसे क्या करेंगे ये लोग, समाज लोग, चिंता तो होती है, स्वाभाविक है। और इतना सक्षम परिवार, समाज सेवी परिवार, क्षेत्रों के लिए, संघों के लिए सहयोगी परिवार, आकस्मिक इस तरीके से कुछ हो गया। उनको कुछ प्रॉब्लम स्वास्थ्य की पहले से चलती थी, उस समय क्या कैसे कर्म की उनकी उदीर्णा हुई और वो नहीं संभल पाए, ये हो गया। हम लोगों को समाचार मिला, हम लोग भी हतप्रभ रह गए कि अब करें क्या, क्या निर्णय लें। आचार्य श्री को यदि समाचार ये भेजें कि अब वहाँ जाने का मन नहीं है, तो समाज को और ज़्यादा लगेगा कि एक तो ये हो गया और महाराज जी का आना कैंसिल हो गया, और यदि जाते हैं तो स्थिति समाज की कैसे संभलेगी, क्या होगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन हम लोग वहीं रुके रहे, कोई विचार ही नहीं किया, बिहार भी रोक दिया। समाज बंधुओं को समझ में आया कि महाराज जी बहुत पसोपेश में हैं, संकोच में हैं,
प्रतिनिधिमंडल आया, बोले महाराज जी जो हुआ सो हुआ, आप तो पधारें। हमने कहा भाई अब अभी तो कुछ कहते नहीं हैं, अंकलेश्वर तक पहुंचते हैं फिर देखते हैं। अंकलेश्वर में विराजमान हुए, सभी लोग आए। नहीं महाराज जी बिहार तो होना ही होना, और आप आएंगे तो समाज को थोड़ा सा ठीक ठाक धार्मिक वातावरण रहेगा तो ठीक रहेगा। आचार्य श्री को पुनः समाचार भेजा, स्थिति ये बन गई है, क्या करें कैसा करें। तो आचार्य श्री ने संकेत दिया, त्यागी वृत्तियों के माध्यम से समाचार आया कि आचार्य श्री का कहना है अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन परिवार और समाज को ध्यान में रख करके वहीं चतुर्मास करना ठीक रहेगा। चलो भाई, महुआ जी पहुंच गए हैं, तो अब स्थिति समाज की कैसे संभलेगी, क्या होगा ये भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन हम लोग वहीं रुके रहे, कोई विचार ही नहीं किया, बिहार भी रोक दिया। समाज बंधुओं को समझ में आया कि महाराज जी बहुत पसोपेश में हैं, संकोच में हैं। प्रतिनिधिमंडल आया, बोले महाराज जी जो हुआ सो हुआ, आप तो पधारें। हमने कहा भाई अब अभी तो कुछ कहते नहीं हैं, अंकलेश्वर तक पहुंचते हैं फिर देखते हैं। अंकलेश्वर में विराजमान हुए, सभी लोग आए। नहीं महाराज जी बिहार तो होना ही होना, और आप आएंगे तो समाज को थोड़ा सा ठीक ठाक धार्मिक वातावरण रहेगा तो ठीक रहेगा। आचार्य श्री को पुनः समाचार भेजा, स्थिति ये बन गई है, क्या करें कैसा करें। तो आचार्य श्री ने संकेत दिया, त्यागी वृत्तियों के माध्यम से समाचार आया कि आचार्य श्री का कहना है अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन महुआ जी पहुंच गए। महुआ जी में कुछ दिन का प्रवास किया, परिवार की शुद्धि हुई, उन्होंने विधान महुआ में आकर के किया। आगे बढ़े, पार्ले पॉइंट पर पहुंच गए। समाज ने उत्साह से, सारी समाज ने मिलकर के चातुर्मास स्थापित कराया। अब बाकी तो अपन को कुछ सोचना इसलिए नहीं था कि आचार्य श्री की छत्र छाया में बंधी हुई समाज है तो सारे प्रबंध जानती है, सब कुछ समझती है, अपन को कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन समाज को तो एक बहुत बड़ी क्षति हो गई थी। लेकिन बाबूजी के बेटे आशीष जी को पार्ले पॉइंट मंदिर कमेटी के नए रूप में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी माँ और पूरा परिवार सभी आए, दोनों भाई वगैरह। समाज ने वातावरण बनाया, चातुर्मास अच्छे तरीके से स्थापित हुआ, और फिर जो क्रम चलता है तो चलना शुरू ही हो जाता है। प्रवचन मालाएं, कक्षाएं सभी नित्य प्रति अपने चलने लगी। स्थान का प्रभाव क्या था, कैसा असर रहा वहाँ, कि माहौल बहुत प्रभावनामय, सब जगह सब कुछ अच्छा चल रहा। और खास पर्यूषण के 2 दिन पहले, मतलब बहुत अच्छे चरम पर था प्रभावना का वातावरण। खूब तैयारियां पर्यूषण के लिए हो रही, रक्षाबंधन अच्छे से हो गया, ये हो गया, सब कार्यक्रम सुबह शाम के पूजा पाठ से लेके प्रवचन प्रभावना सब चल रही। और पर्यूषण के 2 दिन पहले, खास तीज की तिथि में, पंचमी से पर्यूषण शुरू होते हैं, तैयारियां, पंडाल मंडप सब बड़े बड़े रूप में, संस्कार शिविर लगेगा। और पर्यूषण के 2 दिन पहले, समझ लो चौथ का ही दिन बीच में, तीज को दोपहर तक मैंने स्वाध्याय किया। जैसे नियमित क्रम में स्वाध्याय करते उस तरीके का स्वाध्याय रहा। भगवती आराधना का स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्याय करने के बाद हम अपने कक्ष में जाके बैठ गए। राजा भैया भी आके थोड़ी चर्चा करनी थी, बैठ गए। कमलेश भाई भी कुछ चर्चा करनी थी, वो आके बैठ गए। आशीष जी की मम्मी भी आकर के बैठी थी। तो ये सभी लोग बात कर रहे थे, आगे महाराज जी पर्यूषण वगैरह क्या कैसा करना। बातचीत करते हुए कमलेश को थोड़ा सा काम था, तो बोले महाराज जी हम अभी तो निकलते, बाद में आएंगे। ठीक है, बैठे ही थे, फ्री बैठे थे क्लास के बाद। और राजा भैया वगैरह बातचीत कर रहे करते करते कुछ ऐसा मुझे भी लगा। कैसा क्या लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे
कुछ अंदर से लगा। तो क्या बात है, ऐसा तो कुछ लगता नहीं। तो उनको ऐसा समझ में आया कि महाराज जी को कुछ अनुकूलता सी नहीं दिख रही। तो मम्मी कहने लगी, महाराज जी आप थक गए होंगे, इतनी क्लास वगैरह ले ली, सुबह से प्रवचन कर रहे, तो आप थोड़ा, हम लोग बाद में आ जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, अब आप बार बार नहीं आ पाती, तो थोड़ी चर्चा जो भी करना कर लो। ऐसा करते हुए बैठे चर्चा कर रहे, फिर हम ही को कहना पड़ा कि नहीं अब ठीक है, तुम बाद में आ जाना, थोड़ी अनुकूलता भी नहीं है। राजा भैया को कुछ बात समझ में आई, तो हम और राजा दो बस, बाजू में महाराज जी अलग जी भी, किसी को कोई खबर ही नहीं, चर्चा नहीं, ब्रह्मचारी लोग भी। ऐसा करते हुए और थोड़ी गर्मी सी लगी। हमने राजा को कहा, हमने कहा राजा बाहर अपन हवा में बैठते हैं। राजा जी कहा ठीक है। राजा बोले भैया वृत्ति कर दूं क्या महाराज जी? हमने कहा हाँ कर दो थोड़ी सी। इतने में थोड़ी आवाज़ किसी को मिली होगी तो ब्रह्मचारी आ गया, बोले हम भी भैया वृत्ति करते हैं। ऐसा वैसा करके बैठे रहे। तो फिर हमको थकान लगी, हमने कहा राजा अनुकूलता नहीं है, अपन अंदर चलो लेटते हैं, लेट जाते हैं। लेट गए। अब राजा को लगा कि महाराज जी की का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो उसने वहीं से मोबाइल से किसी को फ़ोन कर दिया कि कोई डॉक्टर को तो भेजो थोड़ा। डॉक्टर आ गया, उसने पल्स वगैरह देखे, ऊपर से चेकअप किया, बोले ये तो मामला ही गड़बड़ है। मामला क्या गड़बड़ है? राजा बोले क्या? महाराज जी तो बैठे बातचीत कर रहे हैं, लेटे लेटे बातचीत कर रहे, हम पूरी बातचीत कर रहे, वो पॉइंट दबा रहे, कर रहा, वो कर रहा। ऐसा करते हुए जो राजा भैया के पारिवारिक वैद्य थे वो आए, उन्होंने देखा, बोले इसमें तो इनका बीपी बिल्कुल डाउन हो गया है और पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्थिति अनुकूल नहीं है। ऐसा वैसा करके तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो बात ख्याल में आ गई और उन्होंने जो भी राजा भैया को बात बताई, अब वो थोड़ा सा हट के उन्होंने बात की। हम देख रहे हैं ये कुछ बात कर रहे हैं और हम पूछ भी रहे कि क्या है, तो कुछ बताया नहीं। हालांकि तकलीफ हमको किसी भी तरह की नहीं हुई, पूरा ख्याल में सब बातचीत भी करते रहे और हम ही उनको बताते रहे कि ऐसा करो वैसा करो। राजा भैया को ख्याल में आया उनका कोई एक परिचित व्यक्ति और है, उसे उनने फ़ोन लगा दिया, उसको बुलाया। तो एक कार्डियोलिस्ट जैसे कोई कहलाते ना, वो ये सब चीज़ें समझते, वो आ गया। उस संयोग से तुरंत वहाँ मिल भी गया, कहीं पास में ही आया। तो उसने कहा कि अब जो भी उसने इंग्लिश में उन लोगों से आपस में बात करी, हम समझ गए कि इनके लिए कुछ ख्याल में ऐसा आ रहा है कि मामला गड़बड़ है। अब हम पूछ रहे तो वो बता नहीं रहे। राजा भैया ने वहीं से, उनके पास संपर्क सूत्र थे ब्रह्मचारियों के, तो आचार्य के पास खबर भी भेज दी डॉक्टर की चर्चा के बाद में, क्योंकि उन पर भी जवाबदारी बहुत थी। तो जैसे ही खबर भेजी तो आचार्य ने भी ध्यान से सुना और फिर जो भी उनको संकेत दिए हों, निर्देश दिए हों, तो राजा भैया के ख्याल में आ गया। तो उसने कहा भाई बाकी तो उपचार कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा ऐसा करो, ये करो, करो। उन्होंने कहा नहीं, ये सब यहाँ तो कुछ संभव नहीं है, आप तो ऊपर ऊपर से कुछ बता सकते हो, करो तो बताओ। अब डॉक्टर लोग ऊपर से क्या करें, क्या बताएं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, हम ये करे देते, वो करे देते, अब भी ऐसा कंट्रोल हो जाएगा, वैसा, ये तो सब है, लेकिन ये यहाँ पर अभी संभव नहीं है और गुरु आज्ञा के बिना तो कुछ होता नहीं है। और महाराज जी स्वयं अभी कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा ऐसा करके उन्होंने उसको टाल दिया। बोले नहीं नहीं ऐसा है, बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बहुत बहुत बातें करी, उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन राजा स्वयं समझदार थे और उन्होंने कहा नहीं मैं हूँ यहाँ पर और ऐसी कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी को संकेत दे दिया, गुरुजी का आशीर्वाद आ गया है। और अब फोटो भी लगी थी तो राजा भैया कहने लगे देखो आचार्य की फ़ोटो है महाराज जी, आप आचार्य का स्मरण करो, सब अभी ठीक हो जाएगा। वो आया और उसने ऊपर से चेकअप वेकअप करने के बाद में वो एक प्रयोग किया, उसने ऐसा ऐसा करके उसको कुछ ख्याल आया। बोले भाई मैंने कोर्स किया है पर आज तक मैंने किसी पर प्रयोग नहीं किया, हाँ प्रैक्टिकल मैंने कहीं नहीं किया, कोर्स तो किया है और वो कोर्स ऐसा है कि पूरा कंट्रोल हो सकता हाथों के माध्यम से ही, पर उसमें रिस्क बहुत है,
रिस्क कौन लेगा? डॉक्टर बोला रिस्क कौन लेगा? तो राजा भैया बोले मैं रिस्क लेता हूँ, आप करो और मेरी जवाबदारी है, आप निश्चिंत रहो। उसने ऐसा ऐसा करके ये करके कुछ ऐसा किया और उससे पल्स कंट्रोल में आने लगे। धीरे 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 4-5 बार उसने किया, फिर रुका, फिर किया। 3-4 बार करने से स्थिति सामान्य आ गई। वो डॉक्टर हंसने लगा, बोले ये मेरी भाषा में चमत्कार से कम नहीं है, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। और बोले इस कमरे से अपन बाहर नहीं निकले, बाहर का कोई साधन अंदर नहीं आया। तो राजा भैया कहने लगे डॉक्टर साहब, ना तुम्हारा प्रयोग और ना हमारा कुछ काम। ये फोटो हमारे गुरुवर की लगी है ना, मैंने गुरुवर के चरणों में समाचार भेजा दिया था और गुरुवर ने कहा सावधानी रखो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 3 शब्द वहां से आए, सावधानी रखो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने महाराज जी का हाथ पकड़ के कहा था महाराज जी आचार्य श्री का ध्यान करो। और डॉक्टर ने ऊपर से जो प्रयोग किया वो बहुत जोर से यहाँ दबाना पड़ता है, उनका जो भी प्रैक्टिकल रहता हो उसमें रिस्क बहुत रहती है, लेकिन कहा ऊपरी प्रयोग आपको जो करना वो करो, बाकी कुछ नहीं होगा। वो प्रयोग ही सक्सेस हो गया। डॉक्टर संतुष्ट हो गया, उसने कहा बस महाराज जी को आराम करने दो, आप लोग बैठो, शांति रखो। शाम की भक्ति वहीं लेटे लेटे हो गई। सब महाराज जी वगैरह आ गए, ब्रह्मचारी वगैरह थे, अब समाचार तो आ ही जाता है, तो श्रावक बंधु भी आ गए। और देखिए ऐसा होने पर लोगों को महीनों कैसा समय निकलता है वो स्वयं जानते हैं। अगले दिन सुबह उठ करके अपनी नित्य की चर्या करते हुए मैं मंदिर भी दर्शन करने को गया। जिस भवन में था वहां से सीढ़ियां उतर के मंदिर नहीं जाने दिया, उस भवन के हाल से ही सामने भगवान दिखते, वहीं से दर्शन किए। आहारचर्या भी की। पहले दिन आहारचर्या में कुछ अनुकूलता नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे अनुकूलता बनती गई। पर्यूषण का समय आ गया, इतने सारे लोग बाहर से आ गए जिनको जानकारी थी शिविर की, कौन संभाले। लोगों ने हमको तो मना कर दिया, महाराज जी आपको आना ही नहीं है। लेकिन हमने कहा इतने सारे बाहर से लोग आए, भले प्रवचन नहीं दें, लेकिन उपस्थित भी यदि हम नहीं होंगे तो फिर ये मामला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो 1-2 दिन तो हमने टाल दिए, लेकिन उसके बाद भी फिर हमने कहा कि नहीं भाई, भगवान जी वहाँ भी विराजमान होते हैं, दर्शन करके तो वापस आ जाएंगे। 2 दिन के बाद से ही हमने मंडप में जाना शुरू कर दिया। अभिषेक शांति धारा संपन्न कराई, वापस आना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे 5-10 मिनट वहीं के वहीं संबोधन, वापस आना शुरू हो गया। ऐसा करते हुए फिर आखिरी में दोपहर को भी जाना शुरू कर दिया और 10 लक्षण पर्व संपन्न हो गए। धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ते गए। औषधि उपचार जो निर्दोष रीति से मुनिचर्या में संभव हो सकते, उनके अनुसार आगे बढ़ते गए। समाज ने, खास करके महिला मंडल ने वहाँ के आहारचर्या पर बहुत ध्यान रखा और धीरे धीरे फिर प्रवचनों का क्रम बना। प्रवचन स्वयं चला के ही हम आधा घंटे करते थे, 20 मिनट। फिर हमने सोचा समाज को अच्छा लाभ मिले तो क्या उपाय किया जाए। तो बेनाडा जी को बुलवाया और उन्हें ये कह करके बुलवाया कि आपको समाज के लिए अध्ययन कराना है, हम बैठेंगे और बाद में हम अपना जो भी है संक्षेप में सारांश बताएंगे। उन्हें भी बात पसंद आई, सूरत से वो भी परिचित थे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें आमंत्रित कर लिया, वो आ गए और समय सार पर कुछ चुनी हुई गाथाओं पर हमने कहा कि समय सार पर स्वाध्याय कराओ। तो समय सार पर उन्होंने स्वाध्याय कराना शुरू किया। गाथाओं को लेकर के व्याख्या,
और बराबर पूरा हम उतने समय तक मंच पर बैठ के ही ध्यान से सुन सुन करके उन गाथाओं के सारांश को लेकर के 15-20 मिनट आधा घंटे तक हम भी अपना लाभ समाज को देते रहे। इस तरह से समाज में पुनः सभी स्वाध्याय के क्रम शुरू हुए। दोपहर को संघ का समाधान के रूप में जो मुख्तार साहब के संघ का समाधान थे, रतन चंद जी मुख्तार साहब के, उनका सारांश करके संकलन निकाला गया। उस पर प्रश्नोत्तरी के रूप में चर्चाएं स्वाध्यायी लोगों के बीच में होती थीं, वो भी क्रम चलता रहा। और आचार्य श्री से संबंधित एक बहुत बड़ी संगोष्ठी भी ब्रह्मचारी प्रदीप भैया पीयूष जी के मतलब संयोजना में संपन्न हुई। देश के बड़े बड़े विद्वान आए, बहुत काफ़ी मात्रा में त्यागी वृत्ति उपस्थित हुए और आचार्य श्री के साहित्य पर एक बहुत अच्छी संगोष्ठी पार्ले पॉइंट पर सूरत में चतुर्मास में संपन्न कराई गई। सारे त्यागी वृत्ति विशेष महानुभाव विद्वान वगैरह ने अपने अपने विचार रखे। 2 दिन तक ये संगोष्ठी अच्छे से चली और इस तरह समापन की ओर था कार्यक्रम। चतुर्मास का निष्ठापन भी हुआ। पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम बड़े रूप में हट करके शहर में एक बहुत बड़े मांगलिक भवन में रखा गया। बहुत अच्छे से पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नियम संयम लेने वालों को ही पिछी देते हैं, ये तो सबको मालूम है। तो ऐसा ही करके फिर नरेश भाई जी सूरत वाले जो हैं, उन्हें हमारी पुरानी पिछी का प्रदान की गई। ये सभी लोग तारंगा जी के लिए भी बहुत सहयोगी होते हैं और हमेशा इनकी संयोजना तारंगा क्षेत्र पर होती रहती है। बिहार हम लोगों का हुआ, गिरनार जी का लक्ष्य बना करके बिहार किया। लोगों को बहुत चिंता हो रही थी, चिंता तो अपन को भी हो रही थी। आचार्य श्री ने भी संकेत भेजा कि ठीक है, आशीर्वाद तो गिरनार जी का है, लेकिन अनुकूलता हो तो करो, अन्यथा फिर थोड़ा सा देखो। अब मन में विचार आया कि गुजरात में यहाँ तक तो मुश्किल से आ पाए हैं। समाज बंधुओं का निवेदन ये भी हुआ कि महाराज ये भी सर्दी में 2-3 महीने का समय आप सूरत में ही निकाल लो, उसके बाद यात्रा करा देंगे। मैंने सोचा कि इतने बड़े महानगर में सर्दी निकालना तो ठीक है, पर ये सभी लोग परिचित हैं और अस्वस्थता कह करके और मुझे और अस्वस्थ बना देंगे ये लोग। तो जरा स्थान परिवर्तन होगा तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक विहार करेंगे, कैसे विहार करेंगे। समाज ने पूछा और समाज ने तैयारी गिरनार जी तक की विहार की कर दी। अपन ने तो एक ही बात कही, भैया देखो यहाँ से विहार तो करेंगे, पर कहाँ तक विहार करेंगे ये पक्का नहीं। जहाँ तक अनुकूलता रहेगी वहाँ तक विहार होगा। उसी दिन फिर आपको संकेत हो जाएगा कि आप वापस जाओ, अब हम आगे नहीं बढ़ते। इसी तैयारी में रहना। गिरनार जी तक का हम विहार करेंगे ऐसा नहीं कहते, बीच में भी कहीं रुक सकते हैं और थोड़ा थोड़ा विहार करेंगे। महाराज जी आप बिल्कुल जैसी अनुकूलता हो आप वैसा विहार करना। ठीक है, 2-4-8 दिन तो अपन को शहर में निकालने ही पड़ते हैं विभिन्न कॉलोनियों में। 22 नवंबर को हम लोगों ने पार्ले पॉइंट सूरत से विहार किया। लोगों ने 3-3.5 किलोमीटर पर रुकने का प्रबंध किया था कि महाराज जी यहीं तक रुकेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन पहले दिन ही 9-10 किलोमीटर का जो फासला था वो एक ही बार में, उन्होंने सोचा शाम को रुक के सुबह पहुंच जाएंगे। अपन ने सोचा शाम को रुको फिर सुबह फिर अलग से विहार करो, इससे अच्छा दिन तो अपन को शहर में निकालने ही पड़ते हैं विभिन्न कॉलोनियों में। 22 नवंबर को हम लोगों ने पार्ले पॉइंट सूरत से विहार किया। लोगों ने 3-3.5 किलोमीटर पर रुकने का प्रबंध किया था कि महाराज जी यहीं तक रुकेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन पहले दिन ही
9-10 किलोमीटर का जो फासला था वो एक ही बार में, उन्होंने सोचा शाम को रुक के सुबह पहुंच जाएंगे, अपन ने सोचा शाम को रुको फिर सुबह फिर अलग से विहार करो, इससे अच्छा भगवान के दर्शन करके जो वंदना करने के भाव से विहार का क्रम बना तो पहले दिन ही 9-10 किलोमीटर कवर किया। और जिस तरीके से चले और लोगों ने चलते समय जो अंदाज लगाया और चलने में अपन को भी जो अंदाज लगा, तो लगा कि अब बिहार हो सकता है। 2-4 कॉलोनियों में थोड़ा थोड़ा समय दिया, क्योंकि पुराने सूरत में भी मंदिर हैं, वंदना की बार बार आना होता नहीं, इसलिए सभी जगह की वंदना करते हुए आहुरा नगर, जहाँ का आचार्य ने पंचकल्याण संपन्न कराया था, मंदिर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। तो 3-4 दिन रुकने का मन बन गया और रुके। जिस दिन विहार करने का भाव हुआ सुबह से कि आज विहार करेंगे, उसी दिन मेरे को अंतराय, अब अंतराय आ गया और यहाँ हमने विहार करने की संयोजना कर ली। सबको मालूम हो गया था कि दोपहर को विहार होगा, और अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन तय करो और विघ्न व्यवधान तो आते हैं। अंतराय आ गया, शुरू में आ गया। अब लोगों ने आकर के वही, अब विहार होना नहीं, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, अंतराय हो गया है, 2 दिन 4 दिन और रुको महाराज जी, अभी थोड़ा स्वास्थ्य लाभ लो, सर्दी है। अपन ने सोचा कि यहाँ रुकेंगे तो और ये मामला बिगाड़ेंगे क्या करें, बिहार तो करना था सीधा। लोगों का निवेदन देखा, अपन ने भी सोचा फिर क्या करना भैया, तो सुझाव समाज की तरफ से आया, महाराज जी अभी एक कॉलोनी और छोटी हुई है, उसकी वंदना भी आपकी हो जाएगी और आहारचर्या कल हो जाएगी, उसके बाद ही सूरत से विहार हो तो बहुत अच्छा है। हमने कहा भाई कॉलोनी कहाँ पर है, कॉलोनी का नाम बताया। मूल नायक भगवान कौन है, बोले मूल नायक भगवान नेमिनाथ भगवान है। अरे मैंने कहा शायद भगवान ने ही ऐसा सोचा होगा कि गिरनार जी नेमिनाथ के यहाँ जा रहे और नेमिनाथ की कॉलोनी छोड़ के जा रहे, ऐसे कैसे संभव। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। वहाँ से जो एकदम शहर से निकलने का प्रोग्राम था वो छोड़ करके हमने कहा एक कॉलोनी में और समय देते, बिहार का बिहार हो जाएगा। नेमिनाथ भगवान की वंदना की, आहारचर्या की, और नेमिनाथ भगवान की वंदना करके निवेदन किया, हे नेमिनाथ भगवान आपके चरणों से विहार कर रहे हैं और नेमिनाथ की निर्वाण स्थली तक विहार करना। लगभग इतने दिनों में नवंबर का महीना पूरा हो गया और दिसंबर की शुरुआत में विहार किया। संभवतः 1 तारीख ही थी, शहर छोड़ दिया और विहार ऐसा हुआ, सुबह शाम ऐसा हुआ कि 27 दिसंबर को गिरनार जी में दोपहर को मंगल प्रवेश कर लिया। इतने दिनों में एक टाइम भी, एक दिन नहीं, एक टाइम भी कहीं नहीं रुके। इतने दिनों में एक दिन तो क्या, एक टाइम भी कहीं रुकने का योग नहीं बना। चतुर्दशी भी बीच में आई तो दोपहर को जल्दी जल्दी प्रतिक्रमण कर लिया और उसके बाद विहार कर दिया। मतलब एक दिन तो क्या, एक टाइम भी कहीं नहीं रुके। आहार विहार अच्छे से विहार संपन्न हुआ। लेकिन प्रतिकूलता के नाम पर तो कुछ नहीं रहा, पर असुविधाएं इस रूप में महसूस हुई कि समाज तो है नहीं, बस जो धार्मिक स्थान मिल जाएं, श्वेतांबर समाज के जो भी थानक मिल जाएं, या और भी कोई स्कूल वगैरह। अपन तो बिहारों में सबसे पहले स्कूल ही देखते हैं, पता लगाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में ये स्कूल दिगंबर जैन महाराजों के ही क्यों, सबसे ठीक ठाक जगह है। ये भी पूछना नहीं कौन आया, कैसा रहा, क्या खाया, क्या पिया, स्थान जगह कैसी है, क्या बनता,
ज्ञान के स्थान है, सुबह से शाम तक का समय बाकी बंद। और स्कूल हम लोगों को बहुत आराम से मिल जाते। स्कूल के दरवाजे भी ना खुलें तो दहलान में भी अपना काम चल जाता। बाद में जब आएंगे तब देखेंगे, अभी तो रुको। बिन पूछे भी कभी कभी जाकर के यूं भी बैठ जाओ तो भी वो स्थान अपने लिए अनुकूल बन जाता। तो इस तरह से चिंता तो कहीं होती नहीं, पर सुविधा असुविधा का विचार तो सब जगह होता। बिहार हुआ, पर एक बात अवश्य देखने में आई कि संपूर्ण गुजरात के बिहार में श्वेतांबर समुदाय ने भरपूर सहयोग किया। अपने ही संघ को नहीं, कोई भी दिगंबर मुनि महाराज माता जियों का संघ विहार करता है तो सहयोगी भावना उनकी दिखती है, सहयोग करते हैं, क्योंकि वो चर्या का महत्व भी समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि इस तरफ दिगंबर समाज कम है, हमें सहयोग करना ही पड़ेगा। करते हैं, मन से भी करते हैं। और सहयोग करते करते कई जगह तो उन लोगों ने ये भी बताया कि क्यों न सहयोग करें हम। जब हम सम्मेद शिखर जी को जाते हैं तो मध्य प्रदेश होकर के निकलते हैं, वहाँ हमारी समाज भी कम है, तो अनेक ग्राम नगरों में हमारी गोचरी दिगंबर समाज ही तो कराती है। अनेक नगरों में उन्हीं की धर्मशालाओं में तो रहते हैं। समाज हमारे बिहार में सहयोग करती है, तो आप तो महान त्यागी हैं, हमारे इस प्रदेश में आए हो, तो ये तो हमारा धर्म कर्तव्य बनता है कि हम आपकी चर्या में सहयोग करें। इस तरह से तो कोई असुविधाएं नहीं हुई, पर सर्दी का प्रकोप थोड़ा लगा। हालांकि गुजरात में सर्दियों में भी सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, पश्चिम का भाग है, लेकिन फिर भी जब सर्दी प्रकोप पर होती है तो असर तो आता ही है। पूरे बिहार में सामान्य सर्दी तो सब जगह मिली, एक जगह की सर्दी तो अभी तक याद आती है। रात्रि विश्राम किया एक जगह, और ये सोच करके कि पहला कमरा छोड़ के अंदर के कमरे में रुकेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, सर्दी ज़्यादा है, और अंदर के कमरे में रुके। लेकिन ये ख्याल नहीं गया कि अंदर वाले कमरे में जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो उसी दिशा में है जिस दिशा से हवा आती है। और पैकिंग इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छी कर दी, लेकिन उसके बाद भी उस तरफ से हवा खूब आती रही, और वो शाम को ख्याल में गया नहीं, रात में हवा वहां से खूब आती रही, ठंडा रहा। लंबा विहार करना था तो सुबह जल्दी जल्दी विहार करने का मन हुआ, क्योंकि लंबा विहार करना है। थोड़ा विहार करना हो तो भाई धूप अच्छी निकल आने दो, थोड़ा गर्म हो जाने दो, उसके बाद विहार करेंगे। अब लंबा विहार करना तो कितना लेट करें, जितना लेट करेंगे पर सब चीज़ लेट होगी, तो थोड़ा धूप निकलने के पहले ही विहार करना पड़ा। और धूप निकलने के पहले विहार किया तो 3-4 किलोमीटर का विहार तो ठीक हो गया, लेकिन 3-4 किलोमीटर में शरीर पर पूरा ठंडी का असर आ गया। विहार करते करते पैरों में ऐसा लगने लगा जैसे यूं करो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ऐसा तो कभी हुआ नहीं। स्पीड भी अब पैरों में नहीं आ रही, क्या बात है, क्या हो। मुझे लगा कि ये सर्दी का असर है, रात भर का असर था, अभी सुबह सुबह भी जल्दी विहार कर दिया, उसका असर है। तो क्या किया जाए, रुका जाए, बैठा जाए। अब रुके और बैठो तो भी पूरा स्थान ठंडा है, हीट बढ़े तो रुकने में फायदा, हीट नहीं है तो रुकने में फायदे नहीं। अब धूप तो धीरे धीरे तेज होगी। चलो सोचा, तो चलने में भी अब बराबर स्पीड नहीं, पैरों पर असर आया है। महाराज जी वगैरह थे, कार्यकर्ता थे, बोले महाराज जी आप तो थोड़े रुक जाओ। रुके तो क्या करें, तो बोले अभी हम पैरों को ठीक करते हैं। और बस धीरे 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 पैरों को गर्म किया, थोड़ी देर रुके। इसके बाद अपन को लगा
अब ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है क्योंकि लंबा विहार करना है। मौसम अपना काम कर रहा था, लेकिन धूप धीरे धीरे तेज हुई और एक बार 10-15 मिनट रुक करके जो ब्लड सर्कुलेशन किया, उसके बाद अनुकूलता बनी और जो बिहार शुरू हुआ, पूरे बिहार में केवल एक जगह ऐसा हुआ और वो अभी भी याद है। उसके बाद कहीं रुकने का काम नहीं, अच्छा बिहार हुआ। गिरनार जी पहुँच करके वंदना करने का भाव हुआ, लेकिन वंदना में उस समय दिसंबर का महीना, आखिरी छुट्टियों का समय, जनवरी का फर्स्ट वीक, भीड़ भाड़ बहुत थी। और जैन बंधु तो कितने पहुंचेंगे, जैनेतरों की तो लाखों में संख्या जाती है। भीड़ भाड़ में आना जाना, ठीक है, वंदना होती रही। जैन समाज भी छुट्टियों के समय बहुत, उस वर्ष बहुत जैन समाज समुदाय भी बहुत गया, वो भी वंदना करते रहे। वंदना करने में रात से तो पहाड़ पर चढ़ना होता नहीं, सुबह से पहाड़ पर चढ़ो तो पहली टोंक पर पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने तो एक रास्ता निकाला कि शाम को, समय के बाद दोपहर को बिहार किया नीचे से और शाम को पहली टोंक पर पहुंच गए। रात्रि विश्राम पहली टोंक पर, सुबह पहली टोंक पर अभिषेक शांति धारा, तब तक नीचे से लोग आ गए और फिर इकट्ठा होकर के ग्रुप बना करके आगे की वंदना की। आखिरी 5वीं टोंक तक वंदना करके वापस आ गए। पहले से ही संकेत थे, चर्चा थी कि आहारचर्या ऊपर ही करेंगे, तो पहले से ही, पहले दिन से लोगों को आना पड़ता है क्योंकि वहाँ तुरंत तो होता नहीं। तो पहले दिन से ही जो भी सामान आदि सूखे सूखे डोली से फिर सुबह सुबह लोग अपना ये करके, और पहली टोंक पर धर्मशाला पिछले भाग में है, वो अब अच्छे कमरे बन गए, वहीं पर चौका लगा, आए शुद्धता करके अपने और बस आहारचर्या, सामयिक के बाद दोपहर को नीचे आ गए। इस तरीके से 1 वंदना, 2 वंदना, 3 वंदना की, 1 उपवास भी किया, अच्छे से मन लगा करके वंदना करके और गिरनार से विहार करने का भाव हुआ। पर इतना अवश्य है, क्षेत्र की स्थिति को देख करके मन में उतना विशुद्ध परिणाम, प्रभावना का परिणाम तो नहीं आ पाता। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि है, बहुत सारे ऋषि मुनियों की निर्माण भूमि है। इस भाव से वंदना तो करते हैं, नीचे नीचे फिर भी अच्छा लगता है। पहली टोंक पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहली टोंक के बाद जो आगे बढ़ते हैं तो आगे आगे की टोंकों में निर्वाण स्थली समझ करके वंदना तो करते हैं, पर विशुद्धि नहीं बढ़ती है, शुद्धि भी दिखाई नहीं देती है, भीड़ भाड़ वाला वातावरण। और 5वीं टोंक पर तो जितना भाव लेकर के जाते हैं, आज की स्थिति ये है कि उतनी अनुकूलता वंदना करने में बनती नहीं है। सामान्य तरीके से आप वंदना करते हुए आगे बढ़ जाओ, इतनी ही अनुकूलता समझ में आती है। आप इतना भाव बना के जाओ, हम इतनी दूर से पहली बार ये वो बैठ करके कुछ स्तुति करें, जाप दें आदि, उतनी अनुकूलता बनती नहीं है। इस स्थान की स्थिति ये है कि लगभग ऐसा है कि सब उनका अपना प्रभाव है और प्रशासन भी परोक्ष रूप में उन्हीं को सहयोगी बनी जाता है। जिन पुलिस वालों को अपनी सुविधा और अपने प्रबंध के लिए दिगंबर समाज ने मांग करके रखा था, चूँकि वो उसी प्रदेश के हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ उनको नीचे भोजन करना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं से लेना देना, तो वो भी सब उन्हीं की भाषा में बात करते, उन्हीं का सहयोग करते हैं। फिर भी प्रतिकूलता भले ही कुछ क्यों ना हो, जाना चाहिए और वंदना करके आना चाहिए। जाते आते रहने से भी अपना प्रभाव बना रहता है। विवाद विसंवाद से बच करके अपनी वंदना करना चाहिए और गिरनार जी क्षेत्र को यूं ही छोड़ना भी नहीं चाहिए। गिरनार क्षेत्र तीर्थंकर की निर्माण भूमि है, हमें जाते रहना चाहिए और अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए।
5वीं टोंक तक वंदना करना चाहिए, व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना चाहिए, मन में इतना संतोष रखना चाहिए कि इस भूमि तक आ गए, वंदना हो गई, यही हमारी निर्माण भूमि है। मैंने भी इसी भाव से वंदना की थी कि विहार करते करते यदि गिरनार जी तक पहुंच गए तो हम समझ लेंगे हमारी वंदना हो गई। फिर हिम्मत करके हमने सोचा पहली टोंक तक पहुंच जाएंगे तो हम समझ लेंगे पहली टोंक पर ही वंदना हो गई। जब पहली टोंक पर पहुंच गए अब हमने कहा 5वीं टोंक तक तो जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा करके जितना जो भी अपन को मिले उतने में संतोष रखना, और बाकी का प्रबंध तीर्थ क्षेत्र कमेटियों का और बड़े बड़े समाज सेवियों का है, वो अपनी रूपरेखा बनाएं, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें, प्रभावना बढ़ाएं। गिरनार जी के बाद विहार करते हुए खातेगांव का चतुर्मास हुआ। खातेगांव में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई। पर्यूषण के पहले तो क्या चतुर्मास स्थापना के 8-10 दिन बाद ही दी सेम जैसा सूरत में हुआ वैसे ही खातेगांव में हुआ। आचार्य भोपाल में थे, आचार्य को संकेत मिला, आचार्य आश्चर्य क्या मामला है, एक बार ठीक हो गया फिर क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। तुरंत ही ब्रह्मचारियों के द्वारा समाचार आए, जो निर्देश गुरुवर के थे, देखते ही देखते तुरंत स्थिति सामान्य हुई। 1.5 घंटे में ही स्थिति सामान्य, कहीं कोई कुछ नहीं। लेकिन 2 बार स्थिति बनी, खातेगांव में भी बनी। पूरे चतुर्मास में थोड़ी प्रतिकूलता रही लेकिन बराबर कंट्रोल में आया, और खातेगांव का चतुर्मास भी फिर उसी रूप में संपन्न हुआ। आचार्य का आशीर्वाद मिला। चातुर्मास संपन्न करके फिर आचार्य श्री ने नेमावर का प्रवास कराया, हट पिपलिया का प्रवास कराया, उसके बाद उज्जैन विहार करा के उज्जैन में बहुत अच्छे मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के पंच कल्याणक संपन्न कराया। उसके बाद बिहार हुआ तो बड़नगर रतलाम होकर के पिछले वर्ष खांदू कॉलोनी का चातुर्मास, इस वर्ष पिछले वर्ष बागड़ में आने पर खांदू, फिर बागीदोरा, समूचे बागड़ का बिहार करके बड़ौदिया में बागीदोरा के साथ बागीदोरा में प्रवचनमाला संपन्न करके कलिंजरा में संपन्न करके अब बागीदोरा कलिंजरा के बाद बड़ौदिया में भी संत शिरोमणि प्रवचनमाला का आपको लाभ मिल रहा है। समय को देख करके विराम देता हूँ इसी शुभ भावना से कि बीच में गुरुवर की कृपा से कैसे तीर्थ यात्राएं होती हैं, प्रतिकूलता आने पर भी गुरु का आशीर्वाद कैसे काम करता है, हिम्मत से कैसे काम लेना पड़ता है, साहस से कैसा काम करना पड़ता है, मुनि की चर्या कितनी कठिन होती है, फिर भी विश्वास से और साहस से इस कलिकाल पंचम काल में भी पल रही है। और अशुभ कर्म भले ही आते जाते रहते हैं पर टलते भी रहते हैं। निरंतर देव सास गुरु की हम भक्ति करें ताकि अशुभ कर्म टलें और साथ ही से पुण्य का आश्रय हो, जिन धर्म जिन शासन की प्रभाव न हो। गुरुवर अपना भी विहार करते हैं, संगों का विहार कराते हैं। गुरुवर विहार करते करते कहाँ पहुँचे हैं और क्या हुआ है, इसका आखिरी और इस प्रवचनमाला का अंतिम संदर्भ कल आपके बीच में रखा जाएगा। महावीर भगवान की